अगर एक आंख हट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मगर रीढ़ की हड्डी अगर शरीर के अंदर से निकल जाए तब क्या होगा? क्या काम धाम हो जाएगा? रीढ़ की हड्डी को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। हालांकि शरीर में तो सभी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और रीढ़ की हड्डी को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, समझे कि नहीं? उसी तरह से मैथमेटिक्स में बोर्ड मास जो है समझिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। अगर ये जिसके अंदर नहीं है, जो इसके बारे में नहीं जान रहा है, समझे कि नहीं? एक बंदे को बोला कि भाई मैथमेटिक्स में पूछा कि तुम्हारा जो है अच्छा विषय कौन सा है, समझे कि नहीं? तो बोले कि मैथमेटिक्स बहुत मस्त मेरा, समझे कि नहीं? वो 8-9 में था, तो मैं बोला ठीक है मैं एक देता हूँ। बोर्ड मास पे एक दिया मैथ, उसमें गलती कर बैठा। पहले काम किसका होगा बोर्ड मास में, पता है ना आपको? नहीं है? ब्रैकेट का काम होता है, तब होता है ऑफ मतलब का, तब होता है डी से डिवीज़न मतलब भाग का, तब होता है मल्टीप्लिकेशन जिसको हम गुना बोलते हैं, तब होता है एडिशन का काम, जोड़ का काम होता है कि नहीं होता है? फिर उसके बाद घटा का काम जिसको हम सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से होता है, समझे कि नहीं? तो वो उसमें गलती कर बैठा। तो ये सभी को उतना अच्छा नहीं आता, मुझे पता है ना, मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि कौन कितना अच्छा कर सकता है। जो एक अच्छे स्टूडेंट होंगे ना वही बोर्ड मास कर पाएंगे, ये जान लीजिए। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ। अभी इतने स्टूडेंट मेरे पास, अगर मैं बोर्ड मास पे एक दे दूँ तो बहुत सारे गलती कर बैठेंगे, समझे कि नहीं? बहुत सारे गलती कर बैठेंगे, समझ रहे हैं? तो बोर्ड मास का पहले तो हम लोग जान लेंगे कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या है। बोर्ड मास का फुल फॉर्म तभी मैं बताया, जैसे बी से क्या हो जाएगा? ब्रैकेट हो जाएगी, बी से ब्रैकेट होगा, ठीक है? इसी को हम इस तरह से देखिए, ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट होते हैं, एक छोटी, एक मझली, एक बड़ी, ठीक है ना? उसके बाद चलते हैं ओ से होता ऑफ, क्या होता है? ऑफ, ठीक है? ऑफ, चलिए ऑफ, हाँ ठीक है। ऑफ मीन्स क्या होता है जी? का होता है। डी से क्या होता है? बोला जाए, डी से डिवीजन होगा, और इसको क्या बोलते हैं? भाग बोलते हैं। कोई दिक्कत है? एम से क्या होगा? बी से ब्रैकेट हो गया, ओ से ऑफ मतलब का हो गया, डी से डिवीजन मतलब भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन, हाँ मल्टी, समझ रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते? गुना बोलते, ठीक है ना? ऐसे क्या होता? एडिशन होता। एडिशन मतलब जोड़, एडिशन मतलब जोड़ होता। ऐसे क्या होता? क्या होता? सब्ट्रैक्शन, ठीक है? इसको मैं क्या बोलता हूँ? घटाओ। है कोई दिक्कत? बोलिए, बोला जैसा आप। इंग्लिश में बोर्ड मास ही बोलते हैं। बोर्ड मास का फुल फॉर्म हुआ ब्रैकेट, ऑफ मीन्स का, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ऐसे एडिशन, ऐसे सब्ट्रैक्शन। कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसी को हिंदी में अगर बताना चाहूँ तो हिंदी में, हालांकि आपको मैं हिंदी में आगे दिया हूँ, बट हिंदी में अगर जैसे इसको मैं बोर्ड मास बोल लेता हूँ शॉर्ट में, तो हिंदी में ब्रैकेट का भागा गुण जोड़ घटावा, समझे कि नहीं? समझ रहे? हिंदी में ब्रैकेट का भागा गुण जोड़ घटावा, ब्रैकेट का भागा गुण जोड़ घटावा। ब्रैकेट तो समझ ही रहे ना, 3 तरह के होते हैं। ये जो अंदर में है ये छोटी ब्रैकेट है, ये जो आपको दिख रही है ना टेढ़ी वाली, हाँ ये क्या है? मछली। और बाहर से जो है ये बड़ी है। गौर कीजिएगा, इसी को ब्रैकेट, हाँ बोर्ड मास को हिंदी में ब्रैकेट का भागा गुण, गुण का मतलब गुना, मतलब समझिए कि एक फॉर्मूला ये बन गया, समझ रहे हैं कि नहीं? जिस तरह से ये भी एक फॉर्मूला ये समझिए, पहले किसका काम करना, पहले किसका करना, फिर किसका करना, फिर बाद में किसका करना, एक तरह से फॉर्मूला ही है। उसी तरह से है ब्रैकेट का भागा गुण, गुण का मतलब गुना, जोड़, घटाओ, समझ रहे हैं? ब्रैकेट का भागा गुण जोड़ घटावा हिंदी में। कोई दिक्कत है? और एक चीज जान लीजिए आप, सबसे पहले जो काम होगा ब्रैकेट का तो होगा, समझ रहे हैं? ब्रैकेट का होगा तो ब्रैकेट में जो सबसे छोटी ब्रैकेट है ना, पहले उसका काम होगा। उसके अंदर जो भी होगा, उसके अंदर जोड़ हो जाए, घटा हो जाए, गुना हो जाए, भाग हो जाए, जो भी हो जाए, पहले उसका काम करना है। तब जो है मछली ब्रैकेट के अंदर जो आएगा
तो छोटी ब्रैकेट का जब काम हो जाएगा ना, छोटी ब्रैकेट हट जाएगा तो बड़ी ब्रैकेट मझली ब्रैकेट आएगा, फिर मझली ब्रैकेट का काम होगा, समझ रहे हैं। फिर उसमें जितना भी होगा हल कर लेंगे, जो भी करना होगा कर लेंगे। उसके बाद फिर आएंगे बड़ी में, तो ब्रैकेट का काम होता जाएगा, ब्रैकेट खत्म होता जाएगा, फिर लास्ट में आएगा बड़ी ब्रैकेट, उसके अंदर जो भी आएगा उसका काम होगा, समझ रहे हैं। फिर जब बड़ी ब्रैकेट के अंदर का जो भी काम होगा हो जाएगा तो बड़ी ब्रैकेट भी हट जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसा होता है। तो फिर देखिए ब्रैकेट का होने के बाद फिर का होता है, तब भाग होता है, तब गुना होता है, तब जोड़ का काम होता है, तब घटा का काम होता है। एक जगह बच्चे को दिया गया, एकदम छोटा सा सवाल दिया गया, समझ रहे हैं, इस तरह से दिया गया। इसमें क्या करा बच्चे लोग, क्या करें मालूम है, 2 2 4 कर दिया, 4 में 2 से भाग 2 कर दिया। सही है? कितने लोग बोलते हैं सही है? मैं जो आपको बोला कि प्रॉब्लम के अंदर जो भी चिन्ह आएगा उसमें सबसे पहले काम किसका होगा, ब्रैकेट का होगा, मगर ब्रैकेट इसमें नहीं है तो फिर किसका करूंगा, का करूंगा, का भी नहीं है, भाग है, इसमें भाग आ रहा है, जोड़ आ रहा है, तो पहले भाग का काम होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें जोड़ और भाग का ही चिन्ह है ना, तो पहले भाग का काम होगा कि नहीं होगा। तो मैं ये जो है ना ये गलत होता है, ठीक। इसका सही क्या होगा कि ये 2 को पहले जैसे है लिख लीजिए, इस 2 में 2 से भाग दूंगा, 2 में 2 से भाग दूंगा 1 आएगा, ठीक है, 2 1 क्या आ जाएगा, है कोई दिक्कत बोलिए। समझ रहे बात, है कोई दिक्कत यहाँ पे? बच्चे लोग यहीं पे गलती करते हैं, अगर बोर्ड मास का ज्ञान जिसको नहीं रहेगा ना तो यही गलती करेगा कि पहले जोड़ का चिन्ह आ गया, बाद में भाग का आ गया, पहले जोड़ जार लेगा, 2 2 4 हो गया, 4 में 2 से भाग दे देगा तो 2 आएगा आंसर, ये गलत हो गया। सही क्या है, पहले भाग का काम कीजिए, पहले मैं 2 में 2 से भाग दिया, पहले तो देखिए जिसका काम नहीं होगा उसको तो मैं वैसे ही उतार दिया, देख लीजिए 2 का काम नहीं हो रहा है, 2 को उतार लिया, जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह दे दिया, 2 में 2 से भाग दिया 1 आया। अब देखिए क्या करेंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, इसका सही माने में जो आंसर होगा वो 3 होगा। सही है कि नहीं है? है कोई दिक्कत नहीं है? देखिए एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे 2 - 2, ठीक है, का 2 भागा 2 गुना 2, छोटा सा एग्जाम्पल, है कोई दिक्कत बोलिए। 2 में से 2 घटा दीजिए, का है गुना भागा 2 गुना 2, बोलिए कैसे बनाएंगे आप लोग पता है। बोर्ड मास को यहाँ पे रखिए, बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट है कहीं पे नहीं ना, नहीं है। ओ से ऑफ होता है, ऑफ मीन्स क्या होता है, का, इसका मतलब ब्रैकेट के बाद का काम होता है, का यहाँ पे दिख रहा है आपको, बोलिए, ठीक है। तो देखिए जिसका काम होगा उसी का काम करना है, जिसका काम नहीं होगा वो वैसे ही उतर जाएगा, समझ रहे हैं। इसका काम होना है, 2 दूना क्या हो गया 4 हो गया, अब यहाँ पे भागा 2 गुना 2 है, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लेना है कोई दिक्कत साहब। का के बाद किसका काम है बोलिए, डिवीजन, किसका, डिवीजन मतलब भाग, तो भाग यहाँ पे दिख रहा है, बाकी को वैसे ही उतारिए आप, 4 में 2 से भाग देंगे 2 आएगा, गुना है गुना दीजिए 2 का 2, है कोई दिक्कत। अब यहाँ पे किसका काम होगा, डिवीजन के बाद किसका होगा, मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्या होता है, गुना होता है, तो पहले गुना का काम होगा, ठीक है ना। तो 2 ऐसे ही रखिए, 2 में 2 से गुना कीजिए 4 होगा। अब बताइए क्या होगा, बताइए साहब, 2 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा आंसर, 2 आएगा, 2 आएगा जी, 2 में से 4 घटा देंगे 2 आ जाएगा, बोलिए। आपके पास 2 रुपए हैं और 4 रुपये आपसे मैं लूंगा, तो 2 रुपये बच जाएगा आपके पास, 2 रुपये ही बचेगा मगर माइनस में, देखिए एक तरीका है इसका, आप ये जान लीजिए, घटा का चिन्ह है ना, है कि नहीं है, बोलिए है, इसमें बड़ा अंक कौन सा लग रहा है, थोड़ी देर के लिए इसको छुपा लीजिए, हाइड कीजिए, सबसे बड़ा इसमें 4 है कि 2 है, बोलिए 4 है, बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा लीजिए, कोई दिक्कत। मैं 4 में से 2 घटा लिया तो कितना बचा, 2 बचा, मगर बड़ा वाले के साथ चिन्ह कौन सा है, बड़ा वाले के साथ, बड़ा वाले का चिन्ह ये माइनस है, मतलब 4 का चिन्ह माइनस, ये 2 का चिन्ह यहाँ छुपा हुआ है, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, समझ रहे हैं, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है। अब बताइए जो बड़ा होता है उसके साथ जो चिन्ह होता है उसी को मैं लिखता हूँ, है कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत है आपको। कभी भी कोई देखिए ये आंसर आपका आ गया, ठीक है ना, इसका आंसर आ गया। देखिए आपसे अगर कोई भी बोलेगा कि 6 को घटाइए तो मुझे क्या करना, 6 में से 2 को घटाना है, 4 आया, और 6 के साथ क्या है जी, माइनस हो गया, है कोई दिक्कत है। बच्चे लोग तो 6 में
2 घटा लेते हैं आसानी से, 6 में से 2 गया 4 बच गया। मगर जब 2 में से 6 घटाने की बारी आती है तो वहाँ पे फेल कर जाते हैं। तो करना कुछ नहीं है, 6 में से आप 2 घटा लीजिए, 4 होगा, मगर बड़ा के साथ जो चिन्ह होता है वो यहाँ पे दे लीजिए। है कोई दिक्कत? बोलिए, किसको किसको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक थोड़ा भारी दूं। देखिए, आप लोग को जोड़ घटा गुना भाग सब आता है? और जोड़ घटा गुना भाग का ही इसमें जो है बोर्ड मास चल रहा है? बोर्ड मास मैं आपको थोड़ा सा हट देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा हट देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये 1000 है, ठीक है ना, गुना 500 है, ये 5000 है, 5000 भागा क्या है? 1000 है। अब बताइए साहब कि इसमें क्या होगा? इसका आंसर कोई बता सकते हैं? बताइए ना। क्या 5 आंसर आएगा? कैसे आएगा बताइए ना, थोड़ा बता दीजिए। 5000 में 100 है ना, ये 1000। अच्छा 1000 है, ठीक है। मतलब कि ये आप ये क्यों नहीं बोलते कि सर यहाँ पे गुना और भाग का चिन्ह है, तो दोनों में सबसे पहले काम किसका होगा? क्योंकि बोर्ड मास में मैं जब देखता हूँ तो 20 से ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट इसमें नहीं है, ओ से ऑफ मतलब का होता है, का भी इसमें नहीं है, डी से डिवीजन होता है, डिवीजन मतलब भाग होता है, भाग है इसमें, तो पहले काम भाग का करूंगा ना। चलिए, ये 1000 को आप उतार लीजिए। मतलब कि 5000 में अगर 1000 से भाग दूंगा, कि अगर मैं बोलूँ कि 5000 आपके पास है, 1000 बांटना है, 1000 रुपये बांटना है, कितने आदमी को बांटेंगे? हैं कि 6-7 आदमी को बांटेंगे? 5 आदमी को बांटेंगे। अगर 5000 रुपये आपके पास है, अगर मैं 1000 बोल दूं बांटने, तो आप कितने आदमी को दे पाएंगे? 5 आदमी को दे पाएंगे। तो 5 लिख लीजिए। अब देखिए 1000 को गुना 5 से कर लीजिए तो 5000 हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? यही ना होगा आंसर? और कुछ? चलिए बोलिए, पहले किसका काम किया जाए? पहले का काम होगा? पहले यहाँ पे जोड़ा, पहले का कैसे होगा? बोर्ड मास का रूल यही है कि पहले ब्रैकेट का काम ब्रैकेट नहीं होगा तो ऑफ मतलब का काम। का कहाँ पे है? यहाँ पे। का मतलब भी गुना होता है, समझ रहे हैं? अब ये नहीं गुना होता है तो भाग के बात कर दीजिए, वो भी नहीं है। गुना जो है ना, सिर्फ गुना की बात कर रहा हूँ, गुना होगा भाग के बाद, मगर का जो होता है ना वो भाग के पहले होता है, उसका काम पहले होता है। तो मुझे पहले का काम करना है, बाकी को वैसे ही रख देना है। 600 में अगर भाग देता हूँ, ये गुना करता हूँ 600 को 25 से गुना करता हूँ तो 500 500 5 छके 30, 200 200 2 छके 12, कितना आया? 3 2 5, 15000 आ रहा है क्या? हाँ, अभी भी सब सोए हुआ। उसके बाद उतार लीजिए आप 10,890 भागा 99। हाँ कोई दिक्कत साहब? बोलिए। नहीं ना? एक इसको मिटते हैं। यहाँ पे आप काम किसका होगा साहब? यहाँ पे जोड़ है, घटा है, यहाँ भाग है, किसका काम पहले? भाग का काम पहले होगा। बहुत अच्छा समझ रहे हैं। 220 आप लिख लीजिए, प्लस 15000 लिख लीजिए, माइनस आप इसमें इससे भाग दे लीजिए, मतलब 10,890 में 99 से भाग दे लीजिए। समझे कि नहीं? 18 में से 9 गया 9 होगा, 9 यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 9 गया 0। कोई दिक्कत नहीं। अब एक 9 उतार लीजिए, 99 में 99 से भाग दूंगा, एक बार में लग जाएगा। है कोई दिक्कत? अब 0 उतरेगा, हो गया ना भाग? 11 आ गया आंसर? नहीं आया, क्योंकि बच्चे लोग यहीं पेंट कर देते हैं, यहाँ पेंट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब उतार तो लिया हूँ मैं, उतार लिया हूँ, इसका कुछ ना कुछ काम होना है, तब ये छोड़ना है। मान लीजिए कि इसमें इससे भाग नहीं लग पा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एक 0 यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है? इस 0 को मैं 99 से गुना करूंगा तो 0 होता है, 0 में 0 से भाग दूंगा, घटा करूंगा तो 0 ही आएगा। तो मेरे को कितना आ रहा है भागफल में? 110 आ रहा है। कोई दिक्कत साहब? नहीं। अब क्या करना है? जोड़ का काम करना। किसका? 15,000 में 220 जोड़ देना है, तो ये तो ऐसे ही 15,220 हो गया ना? बोलिए। 15,220 में घटाना है तो 0 में 0 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 5 के 5 1 के, यही तो आंसर होगा आपका। है कोई दिक्कत? समझने में अगर दिक्कत है तो बता सकते हैं आप, ठीक है ना? बोलिए। आपको मैं कल बताया था, आपको मैं बताया था बोर्ड मास, है ना? पहले काम किसका? ब्रैकेट का। ब्रैकेट इसमें कहीं भी नहीं है। ऑफ यूज होता का, तो पहले काम किसका होगा इसमें? का होगा। का यहाँ पे दिया है ना? बाकी को वैसे ही उतार लीजिए आप, कोई दिक्कत? बाकी को वैसे ही उतार लीजिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं?
आगा 9 प्लस आगा 200। अब 55 को अगर 10 से गुना करता हूँ तो 550 होता है कि नहीं होता है? अब देखिए का के बाद मेरे को काम करना है किसका? डिवीजन का। डिवीजन मीन्स भाग होता है। भाग का काम यहाँ पे करना है और यहाँ पे, बाकी को वैसे उतार लीजिए। अब देखिए इसका काम होना है 13,392 में 9 से भाग दे दीजिए। 9 इकाई 13 में से 9 क्या 4 हुआ, 3 उतर जाएगा। ठीक है, 9 चौके 36, 13 में चौके 7, अब क्या उतरेगा 9, तो 9 8 क्या हो जाएगा 72। 9 में से 2 गया 7, 7 में 7 गया 0 कट 2 उतार लीजिए। 9 8 72 है, कोई दिक्कत यहाँ पे? 1488 आता है। क्या आता है? 1488 प्लस। अब चलते हैं इसमें, ठीक है ना? लगाना उसको, ठीक है ना? तो कितना में इससे भाग देना, हाँ भाग देना है, इसमें इससे भाग देना है। कितना से भाग देना है? 221 से। अब गौर कीजिएगा 221 से मैं 1 में नहीं दे सकता, 17 में भी नहीं दे सकता, 177 में भी नहीं लगेगा, लगेगा 4 अंक में। ठीक है ना? अब दिमाग लगाइए कि 2 से 17 में भाग दूंगा कितना बार में? 8 बार में। अब 221 को 8 से गुना कीजिए। ठीक है, 8 इकाई 8 8 16 के 86 1 8 16 17, मतलब यहाँ पे 1768 आ रहा है कितना बार में? 8 बार में। 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे सब कट जाए। ठीक है ना? अब देखिए 2 उतारिएगा, उतार लिए। 1 अंक उतारने का परमिशन आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं, मगर इसमें भी इससे भाग नहीं लग रहा है। तो दूसरा अंक उतारने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, तब 1 निकलेगा। 1 उतार सकते हैं। ठीक है, अब जो 1 बार में लगा लीजिए 221 आएगा। ठीक है ना? तो भाग देने के बाद 800 क्या आया? 1 आया। फिर यहाँ पे 550 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए गौर कीजिए कि का काम किया, भाग का काम किया, अब गुना का काम यहाँ पे दिया, तो गुना कर लीजिए। 9 8 क्या होगा? 72 के 2 हासिल 7 9 2 18 7 25 के 5 हासिल 2 9 चौके 36 2 38 के हासिल 3 और 9 इकाई 9 3 12। ठीक है, बाकी को वैसे ही उतार लीजिए आप। ठीक है साहब? हाँ कोई दिक्कत बोलिए, कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए यहाँ पे जोड़ और घटा का चिन्ह दिख रहा है, तो ऐसे कंडीशन में बच्चे लोग क्या करते हैं, ये प्लस का चिन्ह इसको जोड़ देते हैं। अरे जोड़ दीजिएगा तो इसको जोड़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसमें से इसको घटाइए तब होगा, मतलब उससे भी अच्छा मैं बता रहा हूँ, सबसे आसान तरीका ये है, सबसे आसान कि जितना भी देखिए ये जो है ना 500 प्लस का 550 का चिन्ह माइनस है, 801 का चिन्ह प्लस है, 1488 का चिन्ह माइनस है, 12,852 का चिन्ह क्या बताइए? प्लस होगा। यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो प्लस होगा। तो यहाँ पे जितना भी प्लस वाला है ना सबको जोड़िए, जोड़ के एक जगह कीजिए। ठीक है, 1 और 2 को जोड़ूंगा तो क्या होगा? 3 0 यहाँ पे 5 होगा, 8 है तो यहाँ पे 8 16 होगा, 16 के 86 1 2 में 1 मिला दीजिए 3 होगा। ठीक है, 2 3 हो जाएगा और 1 कर। ठीक है ना? अब क्या करना है? माइनस, ये दोनों माइनस वाले को जोड़ के एक जगह लिखिए। जैसे 8 है 0 8 हुआ, 8 में 5 8 5 13 3 हासिल 1 5 6 6 4 10 के 0 हासिल 1 आगे दिखता है। अब इसमें लगाइए 3 में 7 में 13 में 7 गया 5, यहाँ क्या बचा? 4 में से 3 गया 1, 6 में से 0 जाएगा 6, 3 में से 2 जाएगा 1 और 1 के, यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत बोलिए, है कोई प्रॉब्लम? अब मैं इसके बाद इसको बनाना है। इसमें ब्रैकेट कितने हैं? ब्रैकेट 3 होते हैं, मगर कितने ब्रैकेट है? एक ही टाइप के ब्रैकेट है, इसमें एक ही टाइप के है ना ब्रैकेट जी, एक ही टाइप के ब्रैकेट है, छोटी वाली ब्रैकेट है। तो मुझे पहले ब्रैकेट का काम करना है कि नहीं, देख लीजिए करना है ना। 5 दिया 15 दिया 45 वेरी गुड। भागा ब्रैकेट के अंदर का काम 3 दिया माइनस 2 प्लस 6 गुना। अब ब्रैकेट के अंदर का काम कीजिए, 6 में से 4 जाएगा 2, ब्रैकेट से बाहर निकल गया। ठीक है, अब क्या करना है? भाग का काम, डिवीजन का, ऑफ का काम। ऑफ का काम कहाँ पे? कहीं पे भी नहीं है। ऑफ मिस का होता है, का काम कहीं पे नहीं है। अब चलेगा डिवीजन, डिवीजन यहाँ पे है। 9 से 45 भाग में 9 5 है 45 5 आएगा 5 आया, मतलब ठीक है ना? -2 प्लस 6 गुना 2। अब किसका काम होगा? गुना का काम होगा। बाकी को आप ऐसे ही उतार लीजिए। ठीक है, तो गुना क्या होगा? 12 होगा। अब देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में, 12 का क्या होगा? 17 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 15 बचेगा।
यही आपका आंसर है कोई दिक्कत? देखिए साहब, पहले आपको मैं बताया था कि ब्रैकेट वाला तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर ब्रैकेट में पहले छोटी ब्रैकेट का होगा, मझली का होगा कि बड़ी का होगा, किसका होगा? पहले छोटी ब्रैकेट का होगा। छोटी ब्रैकेट है यहाँ पे, बाकी को वैसे ही उतारते चलिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। 4 क्या आ जाएगा? 12। जब छोटी ब्रैकेट के काम हो जाएगा ना, छोटी ब्रैकेट का काम जब हो जाएगा तब मैं उसको हटा देता हूँ, छोटी ब्रैकेट को हटा देता हूँ, है ना? चलिए, तब जो है बाकी को वैसे ही उतारिए। 9 + 6 का कोई दिक्कत? अब किसका काम होगा? मझली ब्रैकेट। बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग। इसके अंदर का काम कीजिए। 15 में 12 जोड़िए तो कितना आएगा? 27 आएगा। इधर जो बचता है बाकी भागा 9 + 6 का 2। है कोई दिक्कत नहीं? अब किसका काम होगा बोलिए? बड़ी ब्रैकेट का होगा, मगर बड़ी ब्रैकेट में हाँ क्या ही बोलिए, बड़ी ब्रैकेट में क्या है? का। पहले का काम कीजिए, ठीक है ना? बाकी को वैसे ही लिखिए। चौगुना क्या आ जाएगा? 12। अब किसका काम होगा? भाग का। 27 में 9 से भाग देंगे क्या आएगा? 3 आएगा, प्लस यहाँ पे 12 है, ठीक है ना? तो 12 3 क्या आ जाएगा? 15। कोई दिक्कत है क्या? बोलिए, बन गया ना?